हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसकी तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात सताती होगी और वो ये कि अपने रेगुलर डाउट्स को कैसे दूर करें। कई बार आपको पढ़ने के दौरान, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हों, कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा हो कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति रहता जो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता, ब्रीफ में बता देता, तो फिर मैं उसके आधार पर अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाता या आगे बढ़ा पाती। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आखिर इसके लिए कौन से ऐसे पहलू आपके लिए मददगार हो सकते हैं। या तो आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपका कोई ऐसा मित्र हो, जो आपका कोई ऐसा गुरु हो, टीचर हो, या फिर आपका सगा संबंधी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपको हर समय ये एहसास दिलाए, ये बताए कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी क्या कमजोरी है, कहाँ पर आपको सुधारने की ज़रूरत है, कौन सी विषय में, कौन सी टॉपिक को आपको बहुत अधिक फोकस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है, कैसे आपकी रणनीति में एक निरंतर जो मॉडिफिकेशन है ये आना चाहिए। और इसके लिए आपके लिए स्टडी IQIAS टीम के द्वारा एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, यहाँ पर जब हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बातचीत करते हैं तो इसमें कई सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह को और अधिक आसान कर दे सकती है। देखो, जब हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बातचीत करते हैं तो इसमें सबसे जो फोकस्ड पॉइंट है वो ये कि आपको नियमित तौर पर सहायता इसके जरिए मिल सकती है। और नियमित तौर पर ही सहायता नहीं बल्कि 24/7 सहायता का दावा इसके माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि आप रात में 2 बजे पढ़ रहे हैं, कहीं पर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मान लीजिए कि भारतीय मानसून के बारे में आप पढ़ रहे हैं और मानसून से संबंधित किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको उलझन हो गया कि भाई IOD यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है भारत के मानसून पर, ये आपको समझने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आपको यह जो मेंटर है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आपको मेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो आपको देन एंड देयर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए और जो भी आपकी दिक्कत है, जिस भी विषय में, जिस भी टॉपिक में, आप उनसे बातचीत करके और अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए। इसके अलावा इसमें और क्या खास विशेषता है, इसके अंतर्गत ये विशेषता भी है कि आप जो नियमित तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नियमितता बनाए रखने की ज़रूरत आपको महसूस होनी चाहिए। और इसका एहसास आपको हमेशा आपके साथ जो जुड़ा हुआ मेंटर है वो करता है, आपको इस बात की याद दिलाता है कि देखो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। कहीं आपको भटकाव का सामना न करना पड़ जाए, कहीं आप इस बात में कंफ्यूज न हो जाएं कि आपको कौन सा विषय अभी पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय छोड़ना चाहिए, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस विषय पर कम ध्यान देना चाहिए। ये सारे जो एक उलझने हैं, इन उलझनों का निदान इस मेंटर के जरिए आप आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि इन मेंटर्स में वो विशेषज्ञता है, वो इनका अनुभव है जिसके आधार पर आपको गाइड करते हैं, आपको इस बात से रूबरू करवाते हैं कि आप इस समय क्या करें और क्या न करें। तो इसी के कारण ये जो प्रोग्राम है आप जैसे उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है जो कि स्वतः पढ़ाई करते हुए और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए अपनी मंजिल को पाने की जो अभिलाषा है वो रख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत यह भी इंडिकेट किया जाता है कि आप अपने विषय के प्रति जो समझ है
उसको और बेहतर से बेहतर तरीके से मॉडिफाई करें, उसमें और नियमित तौर पर उन्नत तरीके से आप काम कर सकें। और जब आप उन्नत तरीके से काम करते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं तो फिर आपकी जो समझ है उस विषय के प्रति और शानदार होते चली जाती है। इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि आपको कौन सी विषय के कौन कौन से टॉपिक्स पर खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि हम इतिहास विषय को लें तो इतिहास विषय में कई सारे खंड पढ़ने होते हैं और इन कई सारे खंडों में मान लीजिए कि आप केवल और केवल प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित जो कंटेक्स्ट हैं इन्हीं को केवल आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आधुनिक भारत पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप एक चूक कर रहे हैं, आपसे भारी गलती हो रही है। और जब आपका मेंटर आपसे बातचीत करता है तो फिर वो इस बात को इंडिकेट करता है कि देखो प्राचीन और मध्यकालीन भारत तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनके टॉपिक्स को भी आपको देखना ही देखना है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान देना है आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में भी कौन कौन से सेगमेंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ये भी वो आपको आसानी से बता देते हैं ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये सारी जो खूबियां हैं, ये सारे जो विशेषज्ञताएं हैं इन मेंटर्स की, वो आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपकी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ाने में। वो आपको हमेशा प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं और अपना लक्ष्य साध सकें। तो इन तमाम विशेषताओं से जुड़ा हुआ जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है ये आपका स्वागत करता है। आप यदि इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो फिर सामने पैनल पर जो मेंशन किया हुआ है मेरा कोड दिलीप लाइव कोड, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोर्स से जुड़िए और अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।